हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और हम देखने वाले हैं कि आपका 31 जनवरी कैसा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ। लेट्स सी। वी हैव एग्जिस्टेंस एंड वी हैव फीलिंग अलोन। कहीं ना कहीं आपको अपनी एग्जिस्टेंस में, अपनी खुद के एग्जिस्टेंस में बहुत सुकून मिलने वाला है। ओके, आप अपनी खुद की कंपनी बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे आप अपनी लाइफ से निकालने वाले हो। ठीक है, आपको जो पहले नीड फील होती थी कि कोई ना कोई होना चाहिए, वो नीड अब आपकी एलिमिनेट होती हुई दिख रही है। एंड कुछ स्पेशल पर्पस भी है जो कुछ लोगों को यहाँ पे पता चल सकता है ना। आई थिंक न्यू मून की एनर्जीज भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगी। लेट्स सी। वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव फ्रेंडलीनेस एंड अवेटिंग रिजल्ट्स। कहीं पे भी कोई पर्सन अगर आपके साथ कोई तू मैं कर रहा था, कोई नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा था, फ्लेक्सिबल या एडजस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो ये जो पर्सन है अब ये डेफिनेटली आपके साथ काफ़ी अच्छे से नेगोशिएट करते हुए दिख रहे हैं एक सिचुएशन को। ओके, जहाँ पे कोई क्लैशेस थे तो आप एक टीम स्पिरिट में आके या टीम में आके आप दोनों किसी चीज़ को, किसी आउटकम को एक अच्छे रिज़ल्ट में बदल सकते हो, एक पॉजिटिव आउटकम लेके आ सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, दो लोगों के बीच में जहाँ पे क्लैशेस हो रहे थे, अब वही दो लोग एक बेस्ट टीम के जैसे बिहेव करने वाले हैं। ओके, जेमिनाई के लिए वी हैव ordinariness and we have blossom. I think it's time to ब्लॉसम द सिंप्लिसिटी। हमारी लाइफ की जो सबसे सिंपल चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, हम उनको सबसे ज़्यादा लेग डाउन करते हैं, उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अनदेखा कर देते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं, जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लग जाओगे, सिंपल चीज़ों पे ध्यान देने लग जाओगे, तो बड़ी चीज़ों तक कोई नौबत आएगी ही नहीं। ओके, सो इसलिए एम्ब्रेस द सिंप्लिसिटी, ऑर्डिनरीनेस को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करने को बोला जा रहा है। लेट्स सी। कर्क राशि वालों के लिए वी हैव अबंडेंस एंड वी हैव थ्रोट चक्रा। दो चीज़ें लग रही हैं रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर से कुछ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कोई बात है, कोई बात आप करना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा, वो चीज़ होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि जो लोग करियर से रिलेटेड, अगर आपका स्पीकिंग, राइटिंग, इन चीज़ों में कोई करियर है, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ अबंडेंस का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी। सिंह राशि वालों के लिए वी हैव पार्टिसिपेशन एंड वी हैव विन और लूज। सिंह राशि वालों के लिए 4 नंबर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। गिव एंड टेक काफ़ी ज़्यादा इक्वल रहेगा, बैलेंस स्टेट रहेगी। कहीं पे अगर कोई आपको ईगो दिखा रहा था या ईगो क्लैशेस होते थे, वो सब चीज़ें एलिमिनेट होती हुई दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों की लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंज आता हुआ दिख रहा है। 360 डिग्री चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके करियर को लेके। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज या 555 बहुत ज़्यादा दिखे, और अगर ये दिखता है तो इसके इट्स अ क्लियर साइन कि आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। एंड ये स्पेसिफिकली आपकी सक्सेस एंड ग्रोथ से रिलेटेड ही होने वाला है। आपकी पर्सनल सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, इन चीज़ों से रिलेटेड होगा। बट ये जो काम होगा ना, ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आपसे हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाला है। ओके, लेट्स सी। तुला राशि वालों के लिए वी हैव गिल्ट एंड डार्केस्ट फियर्स। कोई एक ऐसी जाने अनजाने में गलती हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। कोई डिसीजन लेना हो, किसी के साथ बिहेव करना हो, अपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से चेक इन में रखना है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना है। बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हबड़ तबड़ में या इनसिक्योरिटी में आके, डर में आके आप कुछ गलत कर सकते हो, और उस चीज़ का आपको बहुत बुरा वाला पछतावा हो सकता है। सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ इन चेक। वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव पेशेंस एंड वी हैव चूज़ योर बैटल्स। आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आराम से पेशेंस रख के चल रहे हो अपनी किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में लाइफ के। ओके, इट्स लाइक जो भी अभी तक आपकी लाइफ में बैटल्स चल रही हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन है जो आपके सामने आई हुई है। ओके, बट जैसे आप उस चीज़ को डील कर रहे हो वो बहुत पेशेंस के साथ कर रहे हो। सो आई थिंक यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ, बिकॉज पेशेंस के साथ साथ एक कहीं ना कहीं एक वो ज़ील भी है कि जो होगा देखा जाएगा। यू नो, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ डेफिनेटली देयर, जो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा।
धनु राशि वालों के लिए वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव हीलिंग। सो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने कोई अपनी हीलिंग करवाई है या अगर आप अपनी कोई हीलिंग करवाना चाहते हो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। जो लोग किसी टाइप के लेट्स से ऑरा रीडिंग, बैलेंसिंग, चक्रा बैलेंसिंग या कुछ भी ऐसा, इन चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है अपने आप को हील करने के लिए। ओके, बिकॉज कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको हील करने की नीड है, और जब आप ये एनर्जीज या ऐसी हेल्प लोगे तब उस चीज़ के अंदर वो जो ब्लॉक है अंदर, वो सबकॉन्शियस ब्लॉक जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए बर्डन एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू। कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे हो और आप कर भी रहे हो, लेकिन आप साथ साथ उसका बर्डन भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो। ओके, एंड आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उस चीज़ का बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना। जब हम अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं या अपने ड्रीम से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए एक प्लेफुल टास्क होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ प्ले टाइम। उसके अंदर थकावट या कुछ नहीं होनी चाहिए, उसमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और थकावट हो रही है, ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, एग्जॉशन हो रही है, सो डेफिनेटली आप कुछ तो गलत कर रहे हो। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए वी हैव साइलेंस एंड वी हैव सीक द ट्रुथ। थोड़ा सा एक ट्रुथ समझने की कोशिश करने की नीड है आप लोगों को। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन, आपको हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फील हो कि ऐसे टक 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 ऐसा भी हो रहा है, या थोड़ा सा ये वाला एरिया आपका हैवी फील हो सकता है। सो आपकी जो थर्ड आई है वो मुझे लगता है कि या तो बैलेंस हो रही है या वो एक्टिवेट हो रही है, और मैं ओपन होने की बात नहीं कर रही हूँ, एक्टिवेट हो रही है। ओके, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं। ओके, जो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए एक रियलाइजेशन की जैसी होंगी, एक अवेकनिंग की जैसी होंगी, बट देयर इज समथिंग जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके स्पिरिचुअल लेसन्स के लिए, और कुछ एक्सटर्नली जो यूनिवर्स आपको चीज़ दिखाना चाहते हैं वो चीज़ अब आपके सामने आती हुई दिख रही है। लेट्स सी मीन राशि के लिए वी हैव ब्रेक थ्रू एंड वी हैव ओपन अप। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ओपन अप होने की नीड है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी लग रही है, अपने आप को बांध बांध के चलना, मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अंदर से बहुत बंधे हुए हो। आप खुद हो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध रहे हो अपनी सोच से, अपनी एनर्जी से, इतना ज़्यादा मे बी लोगों से बात ना करना, इतना ज़्यादा ओपन अप ना होना, बट देयर इज सम एनर्जी जो बहुत आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, और उस लिमिटेशन की वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, आपको वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा जो आप चाह रहे हो या आपको जो लगता है आप डिज़र्व करते हो। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।